गरुड़ भगवान को एक बार जब कथा आई, राम और भगवान लक्ष्मण को जब नागपाश में बांध दिया गया, तो देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ देव को कहा कि आप तो सर्पों के देव हो, सर्प आपका आहार है, तो आप जाओगे तो नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आ तो गए, पर गरुड़ जी के मन में राम जी को बंधा देख के पता क्या आ गया? भव बंधन ते छूट ही नर जप ही जाक ही नाम। कहते राम नाम जो जपता है वो भव बंधन से छूट जाता, पर खरब निशाचर बांध ही नागपाश सोई राम। गरुड़ जी बोले जिस भगवान राम के नाम से बंधन छूट जाता उसको एक निशाचरों ने नागपाश से बांध दिया। ये कैसा भगवान, ये कैसे राम? संशय हो गया। गरुड़ जी ने बात नारद जी को कही, और जैसे नारद जी को ये बात कही तो नारद जी बोले लग गया लग गया लग गया। गरुड़ बोला क्या लग गया? बोले संदेह का रोग लग गया। भगवान पे संदेह करो, बड़ा खतरनाक रोग है, इसको तुरंत अभी ट्रीट करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग बढ़ता चला जाएगा। संदेह का रोग बड़ी जल्दी बढ़ता है। आपको किसी पर संदेह हो जाए ना तो अच्छा भी करेगा तो भी तुम उसको संदेह की नजर से ही देखोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में संदेह है, वैसे ही देखोगे उसको। तो बोले तुरंत इलाज करो, इस बीमारी को तुरंत खत्म करो। बोले कौन खत्म करेगा? वो ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ देवता को ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो रोग तुमको लगा है ना नारद जी, ये इस रोग ने तो गरुड़ जी, इस रोग ने तो हमको भी कई बार नचा रखा है। ब्रह्मा जी को कितनी बार संदेह हुआ भगवान पे, सुनते हो ना कथा में। अरे राम राम राम, ये कैसा भगवान झूठा खा रहा है भगवान का होकर के, ग्वाल वालों का, ब्रजवासियों का ले गए बछड़ों को चुरा के। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तो तुमसे पहले इस रोग के रोगी हैं, हमको इस रोग ने बहुत नचाया है, इस बीमारी ने हमको बहुत फंसाया। गरुड़ जी ने पूछा कि ये रोग ज्यादा डेंजरस है क्या, खतरनाक है क्या? ब्रह्मा जी बोले पूछो मत, बहुत बड़ा भयंकर खतरनाक है, और इस रोग के लिए तुमको इसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हर रोग का एक स्पेशलिस्ट होता है ना, डॉक्टर। तो इस संदेह, इस अभिमान के रोग को, संदेह के रोग को मिटाना, तो एक काम करो, कैलाशपति के पास जाओ, वो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो इस रोग को दूर करेंगे। और तब गरुड़ भगवान उनके पास गए और उनके पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि मेरा इस संदेह कैसे दूर हो। तब भगवान शंकर ने कहा क्या? सत्संग करो। संदेह कैसे दूर होगा? शंकर भगवान ने कहा सत्संग करो। बोले कहाँ करूं? बोले ऐसी जगह भेज रहा हूं, नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी होंगे, उनसे सत्संग सुनो, क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा। तुम दोनों एक ही कैटेगरी के हो ना, वो भी खग माने पक्षी जाति के और तुम भी पक्षी जाति के हो। तो वहां गए, वहां जाकर के तब श्री कागभुसुंडी जी ने सत्संग सुना। और देखो कागा मतलब कौआ, कौआ कभी सुना मीठा बोलता है? कौआ ज्यादा काए काए करे तो लोग पत्थर मारते, घर में उड़ जाए यहाँ से, काए काए काए। क्या कौए की भाषा कहाँ मीठी होती है, मिठास थोड़ी होता कौए की भाषा में। लेकिन वही काग जब राम कथा गाता है तो उसकी वाणी एकदम मधुर हो जाती है, एकदम मीठी हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ भारत जैसी संस्कृति पूरे विश्व में मिल जाए ना कहीं, तो एक बार दिखा दो। यहाँ इंसान छोड़ो, यहाँ मानव तो कथा कहती कहते हैं अजी, यहाँ पक्षी कथा कह रहे हैं। कौआ कागभुसुंडी जी काग रूप में, भागवत के प्रवक्ता शुक तोता कथा कह रहा, सुखदेव कथा कह रहे, और मानव सुन रहा है। ये है भारत की परंपरा, ये भारत की संस्कृति।